हाय, गुड मॉर्निंग। महिलाएं जिनका पीरियड अनियमित आता है, पेट में ऐंठन रहती है, पैरों में दर्द रहता है, उनके लिए आज मैंने एक वीडियो बनाई है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या पीरियड के समय योगा करना चाहिए या नहीं। तो वैसे तो पीरियड के समय आपको रिलैक्स करना चाहिए, आराम करना चाहिए, क्योंकि बॉडी हमारी उस तरह से रिएक्ट करती है। दर्द होता है, नसें हमारी खुलने के लिए बेताब रहती हैं। जो नसें बंद हैं वो ज़बरदस्ती जोर देकर खुलती हैं, तभी ब्लड का फ्लो बाहर आ पाता है, गंदे ब्लड का। इसलिए योगा में सिर्फ कुछ आसन हैं, ये कुछ प्राणायाम हैं, कुछ आसन हैं जो पीरियड के समय करने चाहिए, अन्यथा नहीं करने चाहिए। आज मैं क्या करना चाहिए उसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि अगर पीरियड के समय आपने भारी भरकम कोई भी आसन किया या कोई भी भारी भरकम प्राणायाम किया जिसमें पेट का संकुचन हो रहा है, नसें संकुच हो रही हैं, फैल रही हैं, हो रही हैं, फैल रही हैं, जैसे कपालभाति, लाइक दैट, कपालभाति, अग्निसार, अगर इनको किया तो हार्निया 100% हार्निया होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि नसें इस समय शिथिल होती हैं, ढीली हो जाती हैं, और जब भी हम उन पर जोर ज़बरदस्ती करके उनके ऊपर दबाव डालते हैं तो वो नसें आपस में उलझने लगती हैं, और उलझने पर टुंडी के द्वारा या जो भी आपका नाभि का पोर्शन है उसके द्वारा गुच्छा बन के वो बाहर आ जाती है, वही हार्निया कहलाता है। तो इसलिए मैं आपको कुछ आसन बता रही हूँ, सिर्फ आपको वही आसन करने हैं, वही प्राणायाम करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आइए मैं आपको वो बताती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। छोटी छोटी सी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जिन परेशानियों से हम लोग जूझ रहे हैं, सभी जूझ रहे हैं, उन्हीं पर मैं इस वीडियो को बनाती हूँ। 60+ वालों के लिए ज़्यादातर मैं बनाती हूँ, या जो आज की जो पीरियड है, महिलाओं की समस्याओं के बारे में, गर्भाशय का नीचे आना या यूरिन की प्रॉब्लम, यूरिन नहीं रुकता है ना, निकल जाना, यूरिन का निकल जाना, या ये मासिक धर्म से संबंधित, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर वीडियो आप तक पहुंचेगी। लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो शेयर भी करें। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको पीरियड के दौरान क्या करना है। बस वही करना है, उसके अलावा आप समझ जाइए कि उसके अलावा जो भी कुछ है आपको नहीं करना है। आइए मैं दिखाती हूँ। पीरियड के कुछ दिन पहले जब आपका पीरियड आने का टाइम है, और कुछ दिन बाद तक जब पीरियड आपका निकल गया है, और पीरियड के दौरान आपको ये सब करना है जो आपको दिखाया जा रहा है। आपने वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने से आपके पैर में जो दर्द होता है वो उसमें आपको राहत मिलेगी, और आपका जो ब्लड का फ़्लो है, जो पेल्विक मसल्स हैं, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि वो ब्लड को पास आउट करने में सक्षम रहेंगी। आप तनाव मुक्त रहेंगे, और आपको बेनिफिट पूरा मिलेगा इस वज्रासन का। अब हमने ये मार्जरी आसन करना है। आपने 3 मिनट तक वज्रासन में बैठना है। यह मार्जरी आसन, जिसे हम कैट पोज कहते हैं। इस तरह से हमने दोनों हाथ और दोनों घुटनों के बल इस तरह से बैठ जाना है। सांस भरें, पीठ नीचे, सांस खाली करके गर्दन नीचे, पीठ ऊंची। इस तरह से आप करें तो आपकी जो स्पाइनल है, वो आपकी स्पाइनल पूरी की पूरी जो तनाव से, थकान से दर्द करती है, उसमें आपको राहत मिलेगी, और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरी तरह से होने पर गंदा ब्लड पूरा की पूरा नीचे उतर जाएगा। आपको अपनी स्पाइनल जो है उसको पूरी की पूरी
इस तरह से सीधी भी रखनी है। अब हम स्पाइनल को पीछे मोड़ने के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि जब हमारी स्पाइनल पीछे की तरफ मुड़ेगी तभी हमारे पेट का जो पोर्शन है वो खिंचाव में आएगा। पेट के पोर्शन की जो नसें हैं उनके पीछे की तरफ खिंचाव में आने के कारण वो खुलेंगी और आपकी जो पेट में ऐंठन होती है, जो पेट में दर्द होता है, उसमें आपको पूरी की पूरी राहत मिलेगी और सारी गंदगी को समेटता हुआ ब्लड का फ्लो आपका नीचे की तरफ जाता रहेगा, जिसके कारण आपकी तबीयत, जैसे माइग्रेन हुआ, पेट में दर्द हुआ, भूख ना लगना, उल्टियों का ज़्यादा आना, इन सब से आपको निजात मिल जाएगी और आप आराम से खाना वाना खा पाएंगे पीरियड के दौरान। अब आपने पीरियड के दौरान इस तरह से करना है जैसे हम गोरक्षासन करते हैं, लेकिन गोरक्षासन में हम एड़ियों को बिल्कुल अपनी जंघा के पास में ले आते हैं। इसमें थोड़ी सी एड़ियों को दूर रखना है और बटरफ्लाई की तरह से आप इसको करते रहें। इससे आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं वो पूरी की पूरी खुलेंगी और ब्लड के फ़्लो को बाहर भेजने में आसानी रहेगी। जिनको थक के आते हैं, ब्लड के थक के आते हैं, या जिनका ब्लड कम बाहर निकलता है, किसी को कहते हैं 5-5 दिन तक होते हैं, पीरियड चलते रहते हैं, किसी के 2 दिन भी पूरे नहीं हो पाते हैं, तो उसमें आपको राहत देने का काम करेगा ये वाला आसन। आपने आंखें बंद कर लेनी है, आगे चक्कर पर अपने ध्यान को लगा के रखें और इस तरह से बटरफ्लाई की पोजीशन में पैरों को ऊपर नीचे करते रहें। आपकी जो जितनी भी अनियमितता है पीरियड की, वो भी नियमित आने लगेगा, क्योंकि इसमें पेल्विक मसल्स हमारी पूरी तरह से खुल रही हैं और आपको रिलैक्स मिलेगा, बिल्कुल पूरी तरह से आपको रिलैक्स मिलेगा। आप अपने आँखों को बंद रखिए और ध्यान को आगे चक्र पे लगा के रखिए। आपका जो अब हमने जो आपके पेट में ऐंठन है, पेट में दर्द है पीरियड के दौरान, तो उस समय आपने सिर्फ ये एक बाल आसन को कर लेना है। वज्रासन की अवस्था में पीछे से दोनों पैरों को मिला के रखें, घुटनों को आगे से खोल लेंगे, घुटनों को जितना खोल सकते हैं उतना खोलें ताकि पेल्विक मसल्स इसमें भी हमारी खुलती रहें। और आपने अब इस तरह से हमने हाथों का सहारा लेकर आगे की तरफ जाना है। इसमें हमारा पेट में जो दबाव है वो हल्का सा पड़ता है, ज़्यादा दबाव पेट पर नहीं पड़ता है, हल्का सा पड़ेगा। और जो ब्लड का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा हमारा माइंड से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरा के पूरा होता रहेगा, जिसकी वजह से आपके माइग्रेन की समस्या दूर हो जाएगी, आपका तनाव दूर हो जाएगा, आपके स्पाइनल में जो थकान रहती है पूरी बॉडी में वो दूर होने लग जाएगी और आपको निद्रा भी अच्छे से अच्छी आएगी। तो आपको यही आसन करने हैं, इसके अलावा आपको कोई आसन नहीं करना है। थोड़ी सी देर आप इस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। अब आपने करने हैं प्राणायाम। अब हम प्राणायाम करेंगे, उसके लिए आपने अर्ध पद्मासन में बैठ जाना है। आराम से बैठ जाएं अर्ध पद्मासन में। जब भी बैठें अर्ध पद्मासन में बैठें ताकि रीढ़ आपकी बिल्कुल सीधी रहे। और अब हमने सिर्फ इसमें अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम आप 3 मिनट तक करिए, या गिनती से अगर आप गिनती से कर रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 35 से 50 तक की अवस्था तो आपको इसकी अनुलोम विलोम की कर लेनी है। आप इस तरह से इसको दोहराते चले जाएं। और अब उसके बाद दूसरा जो आसन है वो है भ्रामरी आसन। इसमें अंगूठों को अंदर लगे कान के अंदर रखेंगे, दोनों उंगलियां ऊपर, 2 उंगलियां नीचे, सांस भरें और सांस खाली करते समय गुंजन की आवाज़ के साथ सांस को बाहर खाली करते रहें। नॉर्मल तौर पर हम क्या करते हैं, जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो पेट की मूवमेंट को भी करते हैं। सांस लेते हैं तो पेट हमारा ऊपर होता है, सांस खाली करते हैं तो पेट अंदर जाता है। लेकिन पीरियड के दौरान आप इसमें पेट की मूवमेंट को ना करें, सिर्फ आपने वाइब्रेशन को अपने चेस्ट के अंदर भरना है जो गुंजन की आवाज़ के साथ आ रही है। वो यहाँ की नसों को खोलने का काम करेगी, आपके माइंड की नसों को खोलने का काम करेगी और आपको तनाव से मुक्त रखेगी। तो इस तरह से आपको ये दोनों
कर लेने हैं और आराम से या तो आप ब्रह्म मुद्रा में बैठ जाएं या फिर ज्ञान मुद्रा में आराम से बैठ जाइए और ध्यान का केंद्र रखिए आज्ञा चक्र पर। आराम से बैठे रहिए। जब आप बिल्कुल आराम से बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी, सारे तनाव से आप दूर हो जाएंगे। आँखों को बंद रखिए, बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ करना है अपने अंदर की तरफ ध्यान को देते जाएं। देखें कि अभी तक आपने जो भी कुछ किया है, ब्लड का फ्लो आपको पूरी तरह से महसूस होता रहेगा। आप सिर्फ खाली आपको एहसास करना है, महसूस करना है कि आपने अभी तक जो भी कुछ किया है वो आपके शरीर को बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपने 5 मिनट तक आराम से इस तरह से मेडिटेशन में बैठे रहिए और उसके बाद आपने शवासन में लेट जाना है। पैरों को रखें कम से कम 1 फुट की दूरी पर, दोनों हाथ शरीर से थोड़ी सी दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दें और अपने सांसों पर ध्यान लगा के रखें। सांस आ रही है पेट ऊपर, सांस जा रहा है पेट अंदर। इस समय आपको अपने सांसों पर पूरी तरह से ध्यान देना है। पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो चुकी है। आपने इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ यही करना है। इससे आपको आपका तनाव दूर हो जाएगा, आपके चेहरे की थकान दूर हो जाएगी, पेट की ऐंठन दूर हो जाएगी और आपके स्पाइनल जो थकी थकी सी महसूस हो रही थी वो भी आपको बेहतर, अच्छा, सुकून देने वाला महसूस होगा। ब्लड का फ्लो पूरी तरह से जाएगा, पूरी गंदगी को समेटते हुए ब्लड पूरा बाहर आ जाएगा। किसी को थक्के महसूस होंगे तो उसमें घबराना नहीं है, हल्के हल्के से थक्के गंदगी ही